एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हेयर। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, शॉर्टकट, आपके पास जितनी भी ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करके चलेंगे लेटर ऑन। बट हम स्टार्टिंग करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, तो अभी काफ़ी लेट नाइट है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं और हमारा टॉपिक फिनिश करते हैं। ओके, तो क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट? कई लोग कहते हैं कि जो आपके पास फ्लो ऑफ द चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम करंट बोलेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फ्लो ऑफ चार्ज को क्या हम करंट बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ द रॉन्ग। कैसे गलत है भाई ये स्टेटमेंट? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इसमें एक गड़बड़ है कि आप इस पर है ना द रेट ऑफ और लगा दो यहाँ पर। तो ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने लगा दिया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये मेरे पास ये स्टेटमेंट अब भी सही है? आपने बोला कि मैम फ्लो ऑफ द चार्ज, तो ठीक है, गलत है आपका। फ्लो ऑफ द चार्ज है, उसको हम करंट नहीं बोलेंगे, आप द रेट ऑफ और लगाओ। मैंने द रेट ऑफ लगा दिया। क्या अब ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, अब भी आपके पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब भी आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो फिर सही क्या है मैम? तो देखो, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास कोई भी, मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट ली है। ठीक है, कोई भी एक हम क्या लेके चल रहे हैं? कंडक्टिंग प्लेट लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट में तो जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें हमने एक डायरेक्शन नहीं दे रखी, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक रैंडमली चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर चार्ज कैरियर्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम करंट को डिफाइन नहीं करेंगे। बस यही बात समझने के लायक थी कि अगर चार्ज कैरियर्स है वो अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो करंट को डिफाइन करेंगे ही नहीं। तो करंट के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन चार्ज कैरियर्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज हमने इसको प्रोवाइड कर दी। तो वोल्टेज का फंक्शन ही क्या होता है कि आपके पास चार्ज कैरियर्स को एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, यही होता है ना। क्योंकि अगर आपके पास पोस्ट करो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडमली हमारे पास मूव कर रहे थे। ओके, एक कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास रैंडमली ऐसे मूव कर रहे थे। ओके, अब मैंने क्या किया कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ओके, जब हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका मतलब हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया। और जो वोल्टेज होती है उसका फंक्शन ही क्या होता है अभी कि जो आपके पास चार्ज कैरियर्स है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब उनको एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाएगा। यही तो काम होता है आपके पास वोल्टेज का। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं चार्ज कैरियर्स को, तो वो आपके पास क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली आपके पास रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपके पास एज ए चार्ज कैरियर है। अगर हम उनको हमने डायरेक्शन दे दी तो वो आपके पास करंट बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम करंट को डिफाइन करेंगे। एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होगी आपकी करंट की होगी द रेट ऑफ द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वर्ड आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि डायरेक्शनल फ्लो के बिना पूरी की पूरी डेफिनेशन ही आपकी अधूरी है। ओके, तो जो आपके पास करंट होता है उसके लिए सबसे मेन बात आपके पास क्या होनी चाहिए? चार्ज कैरियर्स होने चाहिए और एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करने चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो क्या इलेक्ट्रिक, जो आपके पास करंट जो वर्ड है, ठीक है, जो आपके पास वर्ड है करंट, क्या करंट सिर्फ चार्ज कैरियर्स के लिए डिफाइन होता है? क्या करंट को सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे? क्या ये चार्ज कैरियर्स के लिए बना है? इसको हम और किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास, मैंने बोला कि आपके पास जो एयर है वो आपके पास एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं, फ्लो कर रही है। ठीक है, एयर तो फ्लो करती है ना, तो मैंने बोला कि जो आपके पास एयर है वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो क्या हम उसको एयर करंट नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। इसी तरह से आपके पास जो वाटर होता है, मैंने बोला कि जो वाटर है वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द वाटर करंट। ओके, तो कोई भी चीज़ होती है अगर वो किसी भी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा।
इसी तरह से जब चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अगर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक आपके पास कंट्रडिक्शन और होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता है। सपोज करो कि आपके पास इधर से इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है आपके पास 5 एम्पियर, ओके, और आपके पास इधर से करंट आ रहा है आपके पास 3 एम्पियर। तो इस जंक्शन पर टोटल करंट कितना आएगा, तो 5 + 3 8 एम्पियर करंट आएगा। इस जंक्शन पर टोटल करंट कितना आएगा, 8 एम्पियर। लेकिन अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो आपको पता है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वो क्वांटिटीज़ फिजिक्स में हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं ना। तो इसमें करंट हमारे पास कितना आना चाहिए था, 2 एम्पियर आना चाहिए था ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक एमीटर लगाया तो एमीटर ने हमारे पास जो रीडिंग है वो आपके पास से 8 एमीटर प्रोवाइड की है, ठीक है, सॉरी 8 एम्पियर प्रोवाइड किए। एमीटर तो हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस है ना, और एम्पियर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट है। तो एमीटर ने जो हमारे पास वैल्यू दी है वो हमारे पास 8 एम्पियर है। तो इसका मतलब हमारे पास ये लो तो हमारा फेल हो गया भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसका मतलब जो करंट होती है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जो करंट होता है वो हमारे पास टेंसर क्वांटिटी होती है। भाई ये लो एक नई क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है आपके पास टेंसर क्वांटिटी? टेंसर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो आपके पास टेंसर होता है उसमें आपके पास क्या होता है कि स्केलर टेंसर्स होते हैं और आपके पास वेक्टर टेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक होता है 0 स्केलर टेंसर और एक होता है आपके पास 1। अगर आपके पास एक होती है, अगर 0 रैंक होती है तो वो आपके पास स्केलर टेंसर होता है। अगर आपके पास इसकी रैंक 1 है मैट्रिक की तो वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर टेंसर होता है। तो जो हमारे पास करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपके पास स्केलर टेंसर है, स्केलर टेंसर है। तो इसलिए हमारे पास हम बोलेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करो कि मेरे पास मुझे करंट कोई डिफाइन करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 चीज़ें देख के चलेंगे। एक तो हमारे पास एट टाइम टी, मतलब टी टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और एक इन टाइम टी, मतलब कि आपके पास एक इंटरवल दे देंगे कि इस इंटरवल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। एक तो आपके पास पूछे कि भाई पर्टिकुलर इसी टाइम पर बताओ मुझे कितना करंट फ्लो हो रहा है, और एक बोले कि आपके पास भाई 0 से टी आपके पास इंटरवल गिवन है, आप हमें इस इंटरवल में बताएगी कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपके पास जो एट टाइम टी पूछा गया है उसको बोलेंगे हमारे पास हम इंस्टेंटेनियस। करंट है तो इंस्टेंटेनियस करंट बोल देंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जिस इंटरवल में पूछा गया, आपको पता है इंटरवल के लिए हमारे पास हम हमेशा एवरेज का यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर करंट है तो क्या आ जाएगा, आपके पास एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो होता है आपके पास डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसको हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपके पास dq/dt। और आप सभी को पता अच्छे से कि q की वैल्यू होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो q = NE के इक्वल होता है। पुट कर दे सिंपली यहाँ पर तो I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। अब आप एवरेज करंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास टोटल और डिवाइडेड बाई टाइम ही करते हैं एवरेज में। तो इसमें भी यही करेंगे भाई, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल करंट हमारे पास कौन सा करंट भाई, जो हमारे पास एक फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट तो रेट ऑफ द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। एंड एक फिक्स आपके पास क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा। तो एवरेज करंट हमारे पास टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम हो गया। इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से I इंस्टेंटेनियस इंटू में dt किसके इक्वल आ गया भाई, dq के इक्वल आ गया। और जब हमारे पास हम करंट है वो किसी भी इंटरवल में फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, टोटल करंट फाइंड आउट, टोटल करंट देगा ना, उसका इंटीग्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करेगा भाई, टोटल करंट, चार्ज है, करंट नहीं है, चार्ज, कंफ्यूज, आई जस्ट गेट कंफ्यूज।
करंट नहीं है भाई, यहाँ पर चार्ज है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे चार्ज का तो वो हमें टोटल चार्ज देगा ना। तो इसकी जगह क्या मैं डेल्टा क्यू लिख सकती हूँ डेल्टा क्यू। चलो भाई इसकी जगह लिख दिया मैंने डेल्टा क्यू लिख दिया भाई, ई इसकी वैल्यू आ गई भाई डेल्टा क्यू। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी के इक्वल आ गया। इसको पुट कर दो भाई फर्स्ट इक्वेशन में, कर दो पुट। देखो डेल्टा क्यू की जगह आई इंस्टेंटेनियस और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टोटल टाइम, जैसे टोटल करंट निकाला था वैसे टोटल टाइम निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई टाइम का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई एवरेज जो आपके पास एवरेज करंट है उसके लिए मेरे पास दो फॉर्मूलाज निकल के आ गए। एक तो आप सिंपली क्या करो कि आपके पास टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट इनटू में इंस्टेंटेनियस करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाई टाइम का इंटीग्रेशन, ये है। तो आप इनको यूज़ कैसे करोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन में चार्ज गिवन है और आपसे पूछ लिया कि भाई आप एवरेज करंट की वैल्यू बताओ, तो बेटा आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, ऑब्वियसली इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास चार्ज दिख रहा है भाई साफ साफ। अब इसका यूज़ थोड़ी ना करोगे कि भाई पहले तो करंट, मेरे को तो करंट चाहिए तो मैं तो पहले आपके पास चार्ज से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, फिर उसके बाद मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगा। नहीं, ऐसी बेवकूफ़ों वाली टाइम वेस्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हरकतें नहीं करनी है ऐसी। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में अपना पुट करो और डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन है कि आपके पास करंट की वैल्यू दे रखी है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आपके पास हमें बताओ कि इसमें एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पुट करो, इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ से आपके पास एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास था करंट के लिए। अगर मैं इसका एक जनरल केस अगर हम डिस्कस करके चलें कि अगर किसी भी क्वांटिटी का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई एवरेज के लिए, क्या करो, जो क्वांटिटी है उसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज कैसे निकालेंगे, बॉक्स में बस इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दो, आ गया ना, कितना ईजी है ना, ठीक है। बॉक्स में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना है और आपके पास एवरेज आ जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का करंट का निकालना है तो यहाँ पर आई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो यहाँ पर ई कर दो। देखो बॉक्स बनाओ, एवरेज लिखो, इक्वल टू लिखो, बॉक्स बनाओ इंस्टेंटेनियस डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और बॉक्स में जिस भी वैल्यू का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है वो पुट कर दो। बहुत ज़्यादा ईजी है ना, इससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक तो कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये आपके पास था, आप इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, ओके। पर आपने अभी सिर्फ दो ही चीज़ों को पढ़ा है, एक तो आपके पास करंट और दूसरा आपके पास है चार्ज। इन दोनों के अलावा अभी तक इस वीडियो में मैंने और कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हमने दो क्वांटिटीज़ की बात की है, एक आपके पास चार्ज और दूसरा आपके पास करंट, बस। इन दोनों के इर्द गिर्द हमारे पास हमारा पूरा जो लेक्चर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम एक माइंड मैप बना के चलेंगे कि अगर हमारे पास करंट दे रखा है तो चार्ज कैसे निकाले भाई, अगर चार्ज गिवन है तो उससे करंट कैसे निकाले, ठीक है। तो हमारे माइंड में एक ऐसी हम फोटो बनाएंगे जो हमारे माइंड में बिल्कुल छप जाए। तो इसके लिए हम करते हैं भाई माइंड मैप ड्रॉ करते हैं। तो देखो अगर आपके पास चार्ज गिवन है और आपको चाहिए भाई करंट, चार्ज गिवन है और मुझे चाहिए करंट, तो क्या करो, सिंपली आप उसका कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। चार्ज गिवन है तो उसका आप सिंपली क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। चार्ज का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास आ जाएगी करंट की वैल्यू, और करंट भी कौन सा आएगा आपके पास, इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। ये कौन सा करंट आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। अच्छा आप बोलोगे कि मैम डी क्यू बाई डी टी होता है, ये तो हमारे पास टेंजेंट थीटा को डिफाइन करते हैं ना, तो ये आपके पास क्या होता है भाई, ये तो स्लोप हो गया ना, स्लोप हो गया आपके पास, किसका स्लोप हो गया भाई, क्यूटी ग्राफ का ही तो स्लोप है ना, ठीक है। जैसे हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, सारे ग्राफ हमने डिस्कस किए थे, उसी तरह से उसमें हमने स्लोप को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मोशन वाली आपके पास जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके पास स्लोप होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं ग्राफ से, ठीक है। तो आपके पास जो डी क्यू बाई डी टी होता है तो ये हमारे पास क्या है, आपके पास स्लोप प्रोवाइड करेगा, किसका स्लोप प्रोवाइड करेगा, क्यूटी ग्राफ का स्लोप प्रोवाइड करेगा। और आपको पता है कि ये क्वांटिटी करंट के इक्वल है भाई, तो इसका मतलब जो क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, करंट प्रोवाइड कर देगा। अब भाई हमें तो, मुझे करंट गिवन है तो मुझे करंट से भाई चार्ज चाहिए, अब चार्ज को कैसे फाइंड आउट
आउट करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो, अगर हमें वापस जाना है तो क्या कर दो भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दो। और जब आप इस करंट का इंटीग्रेशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एरिया प्रोवाइड करता है। डिफरेंशिएशन तो स्लोप प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है भाई, एरिया प्रोवाइड करता है। तो ये एरिया हो किसका, किसका एरिया होगा भाई, आई और टी, दो ही क्वांटिटीज़ दिख रही है यहाँ पर, कोई तीसरी क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो आई और टी का ही तो एरिया होगा भाई। तो आई और टी का जो हमारे पास एरिया ऑफ द, किस ग्राफ का एरिया होगा, आई टी ग्राफ का क्या हो जाएगा, एरिया। तो आई टी ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चार्ज नहीं, चार्ज नहीं देगा, टोटल चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आईटी ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, टोटल चार्ज। मैंने यहाँ पर चार्ज वर्ड का यूज़ नहीं किया है, आई यूज़ द वर्ड टोटल चार्ज, फोकस ऑन द टोटल। तो आपके पास जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन आपके पास एक इंटरवल में होता है ना, एक इंटरवल में। तो जब भी कोई भी चीज़ एक इंटरवल में होती है तो वो आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का टोटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें अब चार्ज, जैसे कि इसमें हमारे पास आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें चार्ज की बजाय टोटल चार्ज दे रहा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन होता ही आपके पास एक इंटरवल में है, और इंटरवल आपके पास क्या प्रोवाइड करता है, टोटल प्रोवाइड करता है उस क्वांटिटी का। इसके जस्ट अपोजिट आपके पास डिफरेंशिएशन क्या करेगा, अब मेरे पास डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास एक इंटरवल में ना होके वो हमारे पास एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमेशा इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये देगा हमारे पास टोटल वैल्यू, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे तो है ना चार्ज का इंटीग्रेशन करना है, करके देख लो भाई, चार्ज का इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, करंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, करके देख लेना। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे करंट का भी कुछ करना है, करंट का मैंने इंटीग्रेशन तो कर लिया, अब मुझे करंट का डिफरेंशिएशन करना है, कर लो भाई डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने करंट का डिफरेंशिएशन किया तो कुछ नहीं मिला, अगर आपने चार्ज का इंटीग्रेशन किया तो कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ तभी मिलेगा कुछ जब आप चार्ज का तो करोगे भाई डिफरेंशिएशन, और इसके पास करंट का करोगे आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करेगा आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट, और ये प्रोवाइड करेगा आपके पास टोटल चार्ज। समझ में आ गया। तो ये आपके पास एक सिंपल सा माइंड मैप था, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे ये स्क्रीनशॉट है, ये कैप्चर हो जाना चाहिए। तो अब हमारे पास आपको दिख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब एक, हमारे पास कोई भी किसी भी शेप का, भाई कुछ भी ले लो, किसी भी शेप का कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, कोई भी उसको वोल्टेज दे दी। अब वोल्टेज क्या करेगी भाई, डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन होगी तो ही तो आपके पास करंट बनेगा ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब इसमें करंट तो फ्लो कर रहा है, ये बात तो पक्की है, करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, एक आपके पास इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, और एक पॉइंट लिया मैंने इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। दोनों पॉइंट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। क्या दोनों पॉइंट्स पर जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी? दोनों पॉइंट्स के लिए करंट की वैल्यू आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो एक डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर हमने सेम वोल्टेज से कनेक्शंस किए हुए हैं तो आपके पास जो करंट की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंशिएट नहीं होगी, वो आपके पास सेम ही रहेगी। आप जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं भाई, इस डायग्राम में जैसे कि मेरे पास मैंने ये एक डिफरेंट शेप ले ली, इसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शंस लिए हैं। जैसे कि पहले मैंने ए क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ पर मैंने ये बी क्रॉस सेक्शन लिया, ये सी क्रॉस सेक्शन लिया। तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों को जो मैंने ये पूरी की पूरी शेप है इसको सेम वोल्टेज वी से कनेक्ट किया हुआ है, तीनों को सेम वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। तो इसका मतलब इनमें जो करंट फ्लो करेगा तीनों में वो हमारे पास सेम होगा। जितनी करंट की वैल्यू ए पॉइंट पर होगी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया की होगी, उतनी बी के लिए होगी, उतनी ही आपकी किसके लिए होगी, सी के लिए होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा था करंट के बारे में। चार्ज और करंट होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे वैरी करते हैं, तो ये आपके पास सारा था। अब इससे रिलेटेड आपके पास एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी टॉपिक की बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है आपका, इसमें चार्ज और करंट से रिलेटेड जो हमने अभी दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस करंट और जो आपके पास एवरेज करंट होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं दो फॉर्मूला के बेस पर है। आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है, आपके पास वो आपके पास एक वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास नोटिस करने वाली दो चीज़ें हैं कि आपके पास एक तो एट टाइम टी पर फाइंड आउट करना है, और एक इन टाइम 2 सेकंड पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो आपको एग्जैक्टली 2 सेकंड पर फाइंड आउट करना है, और एक इन 2 सेकंड पर आपको
करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये चार्ज है, ये आपके पास एक वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है एट टाइम 2 सेकेंड और इन टाइम 2 सेकेंड। तो देखो आपको पता है कि जब एट टाइम की बात करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें तो आपके पास पता है कि आई इंस्टेंटेनियस निकलेगा, ये तो आपको साफ दिख रहा है भाई, आई इंस्टेंटेनियस ही निकलेगा। किसी को लग रहा है कि एवरेज निकालना है तो वो आपके पास गलत है, क्योंकि एवरेज आपके पास इसमें निकलेगा इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, तो इसका मतलब किसी ना किसी इंटरवल की तो बात कर रहा होगा ना, तो इन 2 सेकेंड मतलब इंटरवल की बात कर रहा है, तो इंटरवल की बात कर रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एवरेज। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर देंगे भाई, एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो तो आपके पास dq/dt होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस करंट में तो कोई रोड़ा है ही नहीं, मतलब कोई भी इसमें हमारे पास कोई फंडा नहीं है, इंस्टेंटेनियस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आ जाएगा। तो dq/dt, तो इसका चार्ज का कर दो भाई डिफरेंशिएशन सभी को आता है, तो 2t टी स्क्वेयर का आ जाएगा 2t और 2t का आ जाएगा आपके पास 2 और कांस्टेंट है 4, उसका आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ गया आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू। अब इसने आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछी किस पे है, किस टाइम पर निकालना है भाई, 2 सेकंड पर निकालना है। तो पुट कर दो भाई, टाइम की जगह t की जगह पुट कर दो 2, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है ना, तो t की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6 एम्पियर। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अब फंडा आपके पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो आपके पास मेन जो पंगा है वो तो आपके पास आई एवरेज में है, क्योंकि आई एवरेज के 2 फॉर्मूले हैं ना, आई इंस्टेंटेनियस का तो एक ही फॉर्मूला था, हमने यूज़ कर लिया, आई एवरेज के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, तो कन्फ्यूज़न आपका यहीं स्टार्ट होगा। तो आई एवरेज के आपके पास दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब आप डिसाइड कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना। अब ये तो है नहीं कि भाई पहले मैं तो चार्ज है तो चार्ज से पहले करंट निकालूंगा, फिर करंट की वैल्यू को इसमें पुट करूँगा, यहाँ से फिर मैं ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करके और इसमें लंबा टाइम देकर फिर हमारे पास इसमें आई एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नहीं करना है ऐसा भाई, सिंपल सा ट्रिक है आपके पास, यूज़ करो, चार्ज की वैल्यू रखो सिंपली। तो हम इसमें चार्ज गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई एवरेज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज है वो आपके पास किसी ना किसी इंटरवल में है, तो इसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। तो आपके पास फाइनल तो आपके पास 2 सेकेंड का हो गया इंटरवल, लेकिन इनिशियल जब आपके पास कुछ भी ना दिया हो तो आप उसकी जगह 0 सेकेंड लेके चलो भाई। इनिशियल टाइम आप 0 लेके चलो ना, जब कुछ भी नहीं दे रखा तो रेस्ट से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। हम मोशन वाले न्यूमेरिकल्स में भी तो ऐसा ही करते थे, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो इनिशियली उसको रेस्ट पे मान लेते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, q आपके पास एट इंटरवल t फाइनल माइनस में हमारे पास इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपके पास टाइम 2 सेकेंड और माइनस में 0। तो आपके पास चार्ज की वैल्यू 2 सेकेंड पर क्या आएगी, आपके पास चार्ज की वैल्यू इसमें पुट करो भाई, t की जगह 2 और यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू आएगी 4, और जब आप q की जगह इसमें 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। वैल्यूज़ रख दी यहाँ से, बस अभी इसको काट पीट के 4 एम्पियर आना है, ठीक है। तो ये आपके पास था कि इसमें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसमें एवरेज करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है, सिंपल फार्मूलाज हैं, देखना जो आपके पास इजी मेथड होगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होके अब किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे तो ये फार्मूला और यूज़ करके दिखाओ, मुझे तो देखना है कि ये फार्मूला कैसे यूज़ होता है, तो इसको भी देख लो भाई। इसमें अगर ये क्वेश्चन इसमें चार्ज ना दे के इसमें करंट दे देता, अरे टाइम गलत लिख दिया ये मैंने, यहाँ पर आपके पास आई आ जाएगा। अगर आपके पास चार्ज ना दे के अगर करंट की वैल्यू गिवन है, अगर इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें 2 सेकंड पर करंट की वैल्यू निकाल लो, 2 सेकंड टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू निकाल लो, एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे। अब आप ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, चार्ज तो दे ही नहीं रखा भाई, करंट दे रखा है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो समझ में आया इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कब करना है और इस फॉर्मूले का यूज़ कब करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जितना भी करंट और चार्ज के बारे में कुछ बेसिक था, इस वीडियो में हाँ आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड या फिर कोई आपके पास अदर टॉपिक हो जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखें। मैं आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपको उसी टॉपिक पर प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।